खबर वृंदावन से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जगत गुरु मलूकदास की 452वीं जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि संत मलूकदास ने कठिन समय में भक्ति के जरिए समाज को नई दिशा दी और सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया। सीएम ने प्रयागराज की आध्यात्मिक विरासत का भी जिक्र करते हुए इसे सदियों से आस्था का केंद्र बताया। भारत का मध्यकाल विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता, सनातन धर्म के ऊपर छा रहे अंधकार में एक दिव्य ज्योतिपुंज के रूप में भक्ति की अपनी अलग धारा को लेकर के जन चेतना को जागरूक करते हुए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की इस अवधारणा को पुनर्स्थापित करने के संकल्प के साथ जिस दिव्य ज्योति का प्रकटीकरण होता है, वह दिव्य ज्योति प्रयागराज की ही धरती में श्री कड़ा धाम में प्रकट होती है। वैसे भी प्रयागराज हमारे लिए एक पावन तीर्थ स्थल है। आज की सबसे बड़ी और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव 2027 से पहले दलित वोट बैंक में बढ़त बनाने के लिए बड़ी पहल की है। इसके लिए योगी कैबिनेट में मंगलवार को डॉक्टर BR अंबेडकर मूर्ति विकास योजना लागू की गई है। योजना के तहत प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित महापुरुष, राष्ट्रीय स्तर के समाज सुधारकों और सांस्कृतिक विभूतियों के स्मारकों का संरक्षण और कायाकल्प किया जाएगा। कैबिनेट के इस फैसले को प्रदेश में दलित वोट बैंक को साधने की दृष्टि से बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले भाजपा ने पिछले साल अंबेडकर जयंती पर 13 दिन का कार्यक्रम तय किया था। इसके तहत संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने 13 से 25 अप्रैल तक दलित बस्तियों में संपर्क अभियान चलाया था। दरअसल 2 लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी के PDA पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले की वजह से खासा नुकसान हुआ था। आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने के नैरेटिव ने भाजपा का यूपी में करीब 8.5% वोट घटा दिया था। यूपी में दलितों की लगभग 20 से 21% की आबादी है। दलितों के लिए 84 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। 120 लगभग ऐसी सीटें हैं जहां दलित वोटर्स 1 लाख से ज्यादा हैं। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि दलित किसी भी राजनीतिक दल के लिए क्यों जरूरी है। यही कारण है कि सपा दलितों को रिझाने के लिए अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल से संविधान पर चर्चा अभियान शुरू करने वाली है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। भाजपा को 2019 के आम चुनाव में लगभग 50% वोट मिले थे, जबकि 2024 में करीब 8.5% की गिरावट आई थी। पार्टी को लगभग 42% वोट मिले, नतीजा 26 सीटें कम हो गई। भाजपा की सीटों को और वोट प्रतिशत में गिरावट की बड़ी वजह दलित वोट बैंक माना जा रहा है। लखनऊ से एक अहम और बड़ी खबर और है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने बंटवारे के बाद बसे परिवारों को भूमि धरी अधिकार देने का फैसला कर लिया है। सवाल यह है कि क्या इससे इन परिवारों की दशकों पुरानी समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी? भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रामपुर एवं बिजनौर में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय विस्थापित होकर आए तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए पात्र हो अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय अथवा उपनिवेशन योजना के तहत बसाए गए परिवारों को भूमि दर के अधिकार प्रदान करने के संबंध में आज मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति दे दी है। ये 4 जिलों में जो शरणार्थी के रूप में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय आए थे, ऐसे लोग 50-70 वर्षों से ओनरशिप के अभाव में इन परिवारों को खेती के लिए बैंक ऋण प्राप्त करने और सरकारी खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। खासतौर से मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में संशोधन करते हुए धारा 76(1) के अंतर्गत DDD, DDD तथा 4D हिंदी में घा या फिर 4 बार घा जोड़कर इन परिवारों को
असंक्रमणीय अधिकार संहिता के प्रवर्त होने के दिनांक से प्रदान। खबर लखनऊ से है। सपा मुख्यालय के बाहर पोस्टर वॉर छिड़ गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को धुआंधार सीएम बताया गया है। वहीं अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है। यूथ अगेंस्ट माफिया के नाम से लगे इन पोस्टरों में सियासी हमला तेज हो गया है। सवाल यह है, क्या ये पोस्टर वॉर 2027 चुनाव से पहले सियासी माहौल और गरमाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नौजवानों के विकास के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की स्थापना हो। उसके लिए लगातार अखिलेश यादव जी जन जन के बीच में जा रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दादरी की रैली की बात बौखलाई हुई है, तो वो चाहती है कि इस तरह के पोस्टर से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन जब ये पोस्टर लगा तो जनता में इतना गुस्सा था कि जगह जगह इस तरह के पोस्टर स्वयं लोगों ने, नौजवानों ने आगे आकर के लगाए हैं। ये तो पहला पोस्टर है, क्योंकि पॉलिटिकल जगह लोगों को दिख गया, तमाम जगह ऐसे पोस्टर लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि अगर आपके उपद्रवी अराजक लोगों में ये सुधार नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इतना पोस्टर लगाएगा कि कभी जीवन में इतना पोस्टर उन्होंने नहीं देखा होगा और पोस्टर लगाना भूल जाएंगे। तो आज हम लोगों ने इसी क्रम में देखे कितने सारे मुद्दे हैं। इसमें बदायूं का मुद्दा है, इसमें दलितों के खिलाफ अन्याय का मुद्दा है, इसमें जिस तरह से कैंपस में हत्या हुई है उसका मुद्दा है, इसमें लखनऊ एयरपोर्ट पे गांजा पकड़ा गया। और गांजा नई चीज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है कि जगह जगह गांजा पकड़ा जा रहा है। तो आखिर गांजा क्यों पकड़ा जा रहा है? लखनऊ से बयान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पोस्टर विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। सवाल ये, क्या ये सियासी पोस्टरबाजी चुनाव माहौल को और गरमाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सूबे में रही है 1000 से अधिक दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे को प्रदेश के लोग अभी भी नहीं भूले हैं। और समाजवादी पार्टी दंगे तो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और जहां तक समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कानून व्यवस्था का सवाल है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न थी। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपराधी तांडव करते थे। आज उत्तर प्रदेश में 17 से लेकर के हम 26 में बैठे हैं। अपराध और अपराधी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से बाहर है। आपसी वैमनस्यता में जो घटनाएं हो रही हैं, उनमें भी हमने कड़ी कार्रवाई की है। ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही है, अपराधी तत्व, असामाजिक तत्व, गैंगस्टर्स शासन पर हावी रहे हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा 13 अप्रैल को होगी। प्रदर्शनी मैदान में होने वाली इस सभा में जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। कार्यक्रम में रोजगार मेले का उद्घाटन होगा, जहां करीब 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इस जनसभा को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। सवाल यह है, क्या ये मेगा शो 2027 के पहले सियासी माहौल को और बना देगा? जी, हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जन जन के हृदय सम्राट, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को पूरे देश और दुनिया के अंदर एक उत्तम प्रदेश के रूप में उन्होंने स्थापित करने का काम किया, लोगों के हृदय में बसते हैं। ऐसे श्री योगी आदित्यनाथ जी अब 13 अप्रैल को मुजफ्फरनगर की पवित्र धरा पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ साथ रोजगार मेले का शुभारंभ भी करेंगे। बड़ी संख्या में युवक भी आएंगे, जिनको हमने QR कोड दे करके उनके रोजगार के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के लिए 250 बड़ी कंपनी को आमंत्रित किया है। और इसके साथ साथ चौधरी जयंत जी, जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे विभाग के केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको भी इसमें आमंत्रित किया। कल रात मेरी उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मुजफ्फरनगर में आगमन की अपनी सहमति प्रदान की है, निमंत्रण हमारा स्वीकार किया है। देहरादून से खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने, योजनाओं को समय पर पूरा करने और जन समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा है। सीएम ने 4 धाम यात्रा की तैयारियां समय पर पूरी करने, हेली एम्बुलेंस व्यवस्था मजबूत करने और विभागों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा की तैयारियां पूरी हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। की जो जरूरतें हैं वो सभी यथा समय पर पूरी हों, गुणवत्तापूर्ण हों। और 4 धाम यात्रा चल रही है, अभी बस उसकी सारी तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई हैं और ठीक से हों, सड़कें ठीक बने, आवास ठीक बने, लोगों की जो श्रद्धालु पर्यटक आने वाले हैं उन सब की सुविधा और उनकी सुरक्षा
दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी को लेकर बैठक की गई है और सभी तैयारियां अच्छी चल रही हैं। चार धाम यात्रा अच्छी होगी और जो बीच बीच में गैस का जो संकट विश्वव्यापी है उसको लेकर भी हमने तमाम जो वैकल्पिक साधन हो सकते हैं साधनों पर हम काम कर रहे हैं। हमारा वन निगम लकड़ी की सप्लाई करेगा, अन्य विभाग जो है जो भी जिस स्तर पर हैं सभी मिलजुल कर करेंगे और चार धाम यात्रा अच्छी होगी। चार धाम यात्रा के लिए पूरी तरह से हमारा राज्य तैयार है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और औली में अप्रैल के पहले हफ्ते में फिर जोरदार बर्फबारी हुई है। जहां मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, वहीं पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आ रही है। बद्रीनाथ में कपाट खुलने से पहले ही खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं, जबकि हेमकुंड में कई फीट बर्फ जमी हुई है। सवाल यह है क्या मौसम का ये बदला मिजाज यात्रा पर असर डाल सकता है।